जय हिंद दोस्तों। देश में वन नेशन वन डीएल का नियम जो है वो लागू हो चुका है और इसमें कुछ वहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने चाहता हूँ। कुछ 4 पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूँगा। वन नेशन वन डीएल का जो वहाँ पर नियम अब देश में लागू हो चुका है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को अब इन नए नियमों का पालन करना होगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और इस वीडियो को आप कभी कभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि आपको फ्यूचर में आरटीओ की नॉलेजेबल जानकारियाँ मिस ना हो। बेल आइकन को ऑन जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको पूरी जानकारी देते हैं। वन नेशन वन डीएल यानी कि एक देश एक राष्ट्र एक ड्राइविंग लाइसेंस का यह नियम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह इनिशिएटिव है कि इंडिया में जितने भी अब ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे वो सर्वमान्य होंगे। कहने का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट भी यही है कि इस वन नेशन वन डीएल के तहत जो अब नए ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे वह ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में मान्य हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर आप महाराष्ट्र का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आप बिहार में, यूपी में, राजस्थान में XYZ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का ड्राइविंग लाइसेंस है, कहीं भी ड्राइविंग कर सकते हैं। बिहार का ड्राइविंग लाइसेंस है, कहीं से ड्राइविंग। दिल्ली का है XYZ, यानी कि किसी भी राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे और किसी भी आप इंडिया के स्टेट में ड्राइविंग कर सकते हैं। ये आपको पूरी आज़ादी है। पहला यह पॉइंट है, क्लियर कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि किसी भी राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित प्रोफार्मा के तहत बनेगा और वो प्रेस्क्राइब्ड हो चुका है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोफार्मा तैयार किया है नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, उसी के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। यानी कि पहले के समय में मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र का ड्राइविंग लाइसेंस आप उठा के देखिए, बिल्कुल भी यूपी के लाइसेंस से मैच नहीं करेगा। दिल्ली का लाइसेंस जो है वो वहाँ पर बिहार के ड्राइविंग लाइसेंस से बिल्कुल नहीं मैच करेगा। उड़ीसा का लाइसेंस राजस्थान के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मैच करेगा। कहने का मतलब यह आशय है कि किसी भी राज्य का जो लाइसेंस का प्रोफार्मा होता था वो एक अलग अलग होता था, यानी कि एक जैसा नहीं होता था। तो वन नेशन वन डीएल के तहत अब हर एक राज्य का जो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा वो एक ही जैसा आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट उसमें डिफरेंट ये होगा कि वो स्टेट्स का नाम अलग होगा और थोड़ा सा वहाँ पर आपको यहाँ पर बस स्टेट के नेम में आपको चेंज देखने को मिलेगा। बाकी कहीं पर भी आपको कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर अब एक से अधिक जो है वो आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर वन नेशन वन डीएल के तहत एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक व्यक्ति के पास पाया जाता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का चालान कर दिया जाएगा और साथ साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके पास अगर एक से अधिक लाइसेंस है तो आपको सावधान हो जाना है और ऐसे लाइसेंस आप मत रखिए, क्योंकि अगर ऐसे लाइसेंस अगर रखेंगे तो आप फ्यूचर में परेशानी में जाएंगे, चालान भी आपका कट जाएगा। साथ साथ अगर आप 2 लाइसेंस रखेंगे तो आपका दोनों लाइसेंस जब्त भी हो जाएगा। 3 महीने के लिए एक लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा जब आपने बनवाया है लास्ट में, तो लास्ट वाला 3 महीने की सस्पेंड भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही कड़ा यहाँ पर सख्त रूल है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आपके पास ऐसा लाइसेंस है, जैसे कि आप वहाँ पर एक से अधिक लाइसेंस रखे भी हैं, तो आप परेशान मत होइए। आप क्या करें कि आप अपने आरटीओ में जाएं, किसी भी राज्य का लाइसेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप राजस्थान के ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनवा लिए थे और बाद में आप शिफ्ट हो गए थे उत्तर प्रदेश में, तो आपने उत्तर प्रदेश का भी लाइसेंस बनवा लिया था। बट अब आप जहाँ पर हैं वहीं का लाइसेंस रखिए। जैसे उत्तर प्रदेश में जॉब कर रहे हैं तो वहीं का लाइसेंस रखें, तो उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रखेंगे और यूपी के किसी आरटीओ में जहां आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ में जाएं और राजस्थान वाला डीएल को सरेंडर कर दें। वहां पर बाकायदा एक फॉर्म आता है, उसको आप सरेंडर कर दीजिए, तो आप बच जाएंगे। आपसे किसी भी कोई भी व्यक्ति वहां पर कोई वहां पर ना जुर्माना वसूलेगा, ना ही आपको कहीं पे डांट मिलेगी, ना कोई चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आप वहाँ पर समझ जाइए कि आपके साथ एक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा उसको रिन्यू करवाने के लिए, यानी कि फिर से पास करवाने के लिए जो एक ड्यूरेशन होगा वो 1 महीने के बाद ही होगा।
जैसे आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया 3 महीने के लिए, तो जब आप उसको रिन्यू करवाएंगे यानी कि फिर से सस्पेंड बहाल होगा जब वो लाइसेंस, तो 1 महीने के बाद यानी कि टोटल 4 महीने आपके वहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे। और इन 4 महीने में आप अगर ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं बिना लाइसेंस के तो फिर चालान भी होगा। तो ये सब चीज़ें नोट करके रख लीजिएगा। तो यही है नियम दोस्तों, एक देश एक राष्ट्र एक लाइसेंस का, यानी कि अब एक देश अपने इंडिया में केवल एक लाइसेंस ही वैध है, वो किसी भी राज्य का हो, कहीं पर भी आप उसको ले जाकर ड्राइविंग कर सकते हैं, ये आप नोट कर लें। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को, इस चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपकी एक शेयर एक लाइक से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई नई जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। प्लीज़ फीडबैक जरूर दें यहाँ पर नीचे वीडियो कमेंट सेक्शन, या फिर कोई डाउट को क्वेश्चन हो पर्सनली इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर जोड़कर पूछिए @दैट बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।